हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसी रीट के एग्ज़ाम को एवं राजस्थान के अन्य सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू सीरीज। और यह मोस्टली होने वाली है रीट के लिए, L1 L2 के लिए, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक्स जीरो से और एंड तक प्रत्येक टॉपिक राजस्थान सामान्य ज्ञान संबंधित करवाएंगे, वो भी एमसीक्यू के रूप में। एमसीक्यू के साथ साथ हम आपको इसकी डिटेल भी बताएंगे प्रत्येक प्रश्न की। तो आप हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़िए और एमसीक्यू निकालिए। तो प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वह है राजस्थान सामान्य ज्ञान। इससे भी बहुत सी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि रीट का जो प्री एग्ज़ाम है इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन एक न एक जरूर पूछा जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड जी ने अपनी एक पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, जिसकी रचना की थी 1829 ईस्वी में, उस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है, देखते हैं। तो राजस्थान भारत की उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर होगा 30 मार्च। क्योंकि 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान की स्थापना हुई, तो उसी वर्ष से 30 मार्च 1949 के दिन से ही इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान भाषा दिवस यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, राजस्थान भाषा दिवस। जबकि 30 जनवरी को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा? हाँ, कि राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा? तो राजस्थान का जो नाम है वह किसने अपनी पुस्तक में लिखा? तो वह लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, जो भी पहला प्रश्न आ चुका है कि 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नामकरण रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अर्बुद प्रदेश के नाम से किस जिले को जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अर्बुद प्रदेश के नाम से सिरोही को जाना जाता था, और जयपुर को बैराट के नाम से, उदयपुर को आहाड़ के नाम से, और बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे? तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक थे कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने ये रचना 1829 ईस्वी में प्रकाशित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान के किस जिले में हुई? तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान के किस जिले में हुई? तो इसकी स्थापना हुई अजमेर जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर वस्त्रों का अत्यधिक कार्य होने के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर या अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। देखते हैं नीचे तक। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी के नाम से किसको जाना जाता है? जालौर को। कांठल, कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। अर्बुद, अर्बुद प्रदेश के नाम से सिरोही को जाना जाता है। और अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है सीकर को। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर अत्यधिक कपड़ों का कार्य होता है। और भीलवाड़ा कोई अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक नगरी के नाम से भी। कुछ और कोटेशन सुन लो। राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है। कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से, ठीक है, जिसको राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। उसी प्रकार उदयपुर को राजस्थान का वेनिस, यानी कि वेनिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपको प्राचीन नाम दिए हुए हैं, एक तरफ आधुनिक जिलों के नाम। तो आपको बताना है, सुमेलित करना है। देखिए, तो स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जालौर को कहा जाता है। कांठल प्रतापगढ़ को। और अर्बुद प्रदेश सिरोही को कहा जाता है। और अनंत गोचर सीकर को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ए में आएगा, ए में 4, ठीक है, बी में 3। तो देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी, तो ए में 4 और बी में 3। तो पहला ही कोटेशन सही है अपना, ये ए वाला। ठीक है, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी, यह सही है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, यह भी सही है। उदयपुर पूर्व का पेरिस, जबकि उदयपुर पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस कहा जाने वाला जिला है जयपुर। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आपको बताना निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ को सिवी, बिल्कुल सही है। बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सीकर को सपाद लक्ष्य, यह गलत है। ठीक है, सांबर को सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, सीकर को नहीं। और सिरोही अर्बुद प्रदेश, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड किसका प्राचीन नाम था? मांड किसका प्राचीन नाम था? तो मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का। यहाँ पर भाटी राजवंशों का उल्लेख मिलता है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? नाथ द्वारा का मूल नाम था सिहाड़। ठीक है, नाथ द्वारा को सिहाड़ के नाम से जाना जाता था। कुछ सुन लेते हैं नाथ द्वारा के बारे में,
कि नाथद्वारा है जो राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। इसका मूल नाम है सिहाड़। यहाँ पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो वह है बूंदी। बूंदी को राजस्थान का बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। जबकि उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयास कहा जाता है? तो राजस्थान का बरखोयास कहा जाने वाला है माउंट आबू सिरोही, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण इसको बरखोयास की संज्ञा दी गई है। यह राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर, जिसकी लगभग ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये माउंट आबू पर ही स्थित है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सिरोही जिला है, इसी में नक्की झील के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल। सीवी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था, मध्यमिका भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था, और मरु यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इत्यादि क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का वह जिला है करौली। करौली जिले को राजस्थान की डांग की नगरी के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार अलवर को कुरुक्षेत्र के रूप में जाना जाता था। भरतपुर, धौलपुर व करौली को सूरसेन प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और बाकी हमने ऊपर पढ़े थे क्वेश्चन, जैसे बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से, पाली को पालिका के नाम से, चित्तौड़गढ़ को नगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नीला शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो नीला शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो यह है जोधपुर। जोधपुर शहर को नीले शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जो घर हैं वह नीले रंग से पुते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में देश है, जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो जांगल देश के नाम से जाने जाते थे बीकानेर व जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जांगल जनपद की राजधानी थी, तो जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? जांगल जनपद की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी मध्यमिका। ठीक है, जांगल प्रदेश की राजधानी थी, तो कौन सी थी? जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। तो जांगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर को सभी को पता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। और बांसवाड़ा को आप कमेंट बताएंगे किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में ही राजस्थान बोर्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था?
आपको बताना भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। तो भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। ठीक है, श्रीमाल। उसी प्रकार ए ऑप्शन में मांड, मांड जैसलमेर को कहा जाता है। मरु, मरु जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के आसपास क्षेत्रों को। चंद्रावती, चंद्रावती भी सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांठल नाम किससे संबंधित है। तो कांठल नाम किससे संबंधित है, आप बताएंगे कांठल नाम किससे संबंधित है। तो कांठल नाम है प्रतापगढ़ से संबंधित। ठीक है, जिस प्रकार जांगल बीकानेर से है, अरबुद प्रदेश सिरोही से है और मारवाड़ जोधपुर से है, तो इसी प्रकार कांठल शब्द है वह प्रतापगढ़ से संबंधित है क्योंकि इसका प्राचीन नाम है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम था शिवी, शिवी या मध्यमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। तो इनमें अंतर है कितना, 43 किलोमीटर का। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राज्य कौन सा है, राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछता है तो बहुत सी बार वर्ग मील में पूछता है। तो इसका वर्ग मील है 132, 140 वर्ग मील। एक वर्ग मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, 862 कुछ ऐसा, 1.8 किलोमीटर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के पास है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के पास है। तो इसका उत्तर होगा सी, 10.41% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किसके बराबर है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे आप। तो इसका उत्तर होगा डी, पोलैंड। राजस्थान का क्षेत्रफल पोलैंड देश के बराबर है। कुछ और जानते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल कॉन्गो, ठीक है, वियतनाम और पोलैंड, फिनलैंड देश के लगभग बराबर है। मैंने बोले आपको, पोलैंड देश, कॉन्गो देश, वियतनाम देश, फिनलैंड देश, इनके बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड, ये ना स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से राजस्थान का क्षेत्रफल 8 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये सबको पता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही। टी.एच. हेंडले महोदय ने कहा था राजस्थान का आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, बिल्कुल गलत। यह पूर्व से पश्चिम का जो क्षेत्रफल है वह है 869 है, दूसरा कोटेशन गलत। तीसरा, इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत। इसकी सीमाएं आप कमेंट बताएंगे। इसका क्षेत्रफल 3,42,229 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत। कितना, 3,42,239 किलोमीटर। तो इसका केवल ए ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की आकृति है। तो राजस्थान राज्य की आकृति आप बताएं किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की, विषम कोणीय। ठीक है, विषम कोणीय, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो यह विश्व का नक्शा देखते हैं एक बार, टेम्परेली ऐसा बनाते हैं जैसे ये विश्व है,
और ये एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। तो राजस्थान का जो राजस्थान किस गोलार्ध में, तो राजस्थान उत्तरी, इसको चार भागों में काटते हैं तो एक किसमें, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ए 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से, 30 डिग्री 12 मिनट। ये गलत है, क्योंकि 23 डिग्री 3 तो है, लेकिन 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण नहीं है, उत्तर है। ठीक है। दूसरा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। इसका होगा बी क्वेश्चन, सॉरी बी ऑप्शन सही। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देख लेते हैं एक बार कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और इधर को हो जाएगा 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान दक्षिणतम अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट ने। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह कौन सा है? 826। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है? तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, तो इसका उत्तर सीधे देखते हैं 826 869। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम से पूर्वी देशांतरी विस्तार क्या है? तो राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरी विस्तार क्या है? तो राजस्थान का जो पश्चिम से पूर्वी देशांतरी विस्तार है, अभी आपने देखा है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि पूर्व से पश्चिम है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कितना, 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 68 है, ये भी गलत। तो इसका उत्तर होगा डी, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई क्रमावली से इसका सही अनुरूप पहचानिए। राजस्थान का जो अंतिम गांव है चारों दिशाओं में, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आपको पहचानना है कौन सा सही है। बोरकुंड, सियांग, कटरा, कोणा, बिल्कुल गलत। सियांग कोई गांव नहीं है। कोणा, कटरा, शिलोंग, बोरकुट। ठीक है, यह भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सही अनुरूप पहचानिए। सही अनुरूप का अर्थ है कि उत्तर से घड़ी की दिशा में। ठीक है, इसी प्रकार बताना है यहाँ पे। सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, क्योंकि यहाँ पर एक चित्र था जो नहीं बनाया गया है, तो इसको छोड़ते हैं। वैसे इसका उत्तर होगा, ये दोनों ही सही है ना, कोणा, कटरा, शिलोंग, बोरकुंड, और शिलोंग को कोणा, कटरा, बोरकुंड। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है?
तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से? डूंगरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितना अंतर है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका उत्तर 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर आपको एक तरफ राजस्थान के ज़िले दिए हुए हैं, एक तरफ हरियाणा के ज़िले दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा युग्म सही है, यानी कि कौन सा ज़िला सही आपस में लगता है। चूरू ज़िला हिसार से लगता है, बिल्कुल सही है। सीकर ज़िला रेवाड़ी से लगता है, बिल्कुल सही है। भरतपुर ज़िला मेवात से लगता है, यह सही है। जबकि हनुमानगढ़ ज़िला सिरसा से लगता है, यह भी सही है। तो इसमें चारों कोटेशन सही हैं बिल्कुल। ठीक है, चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। चूरू हिसार से लगता है, सीकर रेवाड़ी से लगता है, भरतपुर मेवात से लगता है और हनुमानगढ़ सिरसा से लगता है। ये चारों ही सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कहाँ से? बांसवाड़ा से। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी छोटी है? बीकानेर की। कितनी? 168 किलोमीटर। जबकि जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 210 किलोमीटर, जोधपुर की सीमा लगती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता? तो राजस्थान का कौन सा जिला है? कोटा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता। राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से स्पर्श करते हैं। ठीक है, और हरियाणा से जो राजस्थान की सीमा लगती है वह लगती है कितनी? 1262 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? तो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है राजस्थान में हिंदुमल कोट से गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक। बिल्कुल सही है, ये बांकासर बाड़मेर तक। ठीक है, आज के अपने जो क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। और प्रिय दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। हम आपके लिए रोज़ाना टॉपिक वाइज जो भी रीट L1 L2 राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे रोज़ाना टॉपिक वाइज। ठीक है, एक एक टॉपिक आपके 30 दिनों में हम कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद।